तो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है ग्लेस क्लू गेमिंग में। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और मैं माइनक्राफ्ट में बताने वाला हूँ कि सारे इंचेंटमेंट्स का क्या यूज़ होता है। तो अभी निकाल लेते, सबसे पहले निकाल लेते हम एक एनविल। होगा यहाँ पे, पता नहीं एनविल की स्पेलिंग में गलत लिखता हूँ या यही होता है ना। अच्छा मैं यही तो लिखता हूँ भाई। अच्छा मैं ई लिखता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये रख दिया मैंने। तो सबसे पहली बुक हमारी हाथी है। यहाँ पे बुक्स कहाँ पे है, इसको हटाओ। बुक्स कहाँ पे है भाई, बुक्स कहाँ गई? हाँ ये आ गई ना। तो सबसे पहली बुक आती है हमारे प्रोटेक्शन की, ठीक है। अभी एक सेकंड में प्रोटेक्शन ज़्यादा बार ले लेता हूँ। अब जैसे कि ये प्रोटेक्शन है ना, ये प्रोटेक्शन आपकी डलेगी। एक सेकंड ज़रा रुकिए। ये जो प्रोटेक्शन है ना आपके डलेगी उसके अंदर, आर्मर्स के अंदर। देखो अभी मैं एक आर्मर ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये मैंने ले ली डायमंड की चेस्ट प्लेट, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर ये डालता हूँ, ये मैंने डाल दी, ठीक है। और अभी एक ज़ॉम्बी स्पॉन करते हैं। तो एक सेकंड में क्रिएटिव मोड से सर्वाइवल मोड पे चले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जैसे कि अभी मैंने उतार रखी है, तो ये मेरे को मारा तो मेरा 1.5 दिल कम हुआ है, 1.5 दिल कम हुआ है। और अगर मैं इसे पहन लूँगा ये तो मर जाएगा, मुझे पता है भाई, तू मर ही जा, ठीक है। अभी मेरा आपने देखा था मेरा 1.5 दिल कम हुआ था, मतलब 1.5 दिल कम हुआ था। और अभी ये मेरे को मारेगा तो सिर्फ आधा दिल कम हुआ है। मतलब इससे जो है ना मेरे को डैमेज अटैक कम मिलता है, तो यही होता है इसका फ़ायदा। तो अभी देखते हैं बाकी के एन्चेंटमेंट्स का फ़ायदा, ठीक है। अभी दूसरी एन्चेंटमेंट्स पे आ गई, हाँ ये रही। तो इसमें थी प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन 3, प्रोटेक्शन 4। अब आती है मेरी फायर प्रोटेक्शन। तो फायर प्रोटेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और इसको भी आपको जो है ना आर्मर्स में ही डालनी पड़ेगी। ये भी आर्मर में ही डलती है, इसी के अंदर डाल लेते हैं। अच्छा मैं इसको एक ही में नहीं डाल सकता, अच्छा ठीक है। तो आप फायर प्रोटेक्शन और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन को नहीं डाल सकते एक ही में, ठीक है। तो एक बार मैं चेस्ट प्लेट ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है, ठीक है। और लावा भी ले लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर फायर है ना, मैं आपसे फायर से बताने वाला। या फ्लिंट ले लेता हूँ, ठीक है। अभी एक बार सर्वाइवल मोड पे चले जाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया, अगर मैं साग के अंदर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे कम हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन और आधा आधा दिल कम हो रहा है, ठीक है, हर बार। और अभी ये आग मैं लगाऊंगा और इसे पहन भी लूँगा, तो क्या होगा? देख रहे हो मेरी हेल्थ कितनी कम हो रही है, मतलब कितनी धीरे धीरे कम हो रही है। देख रहे हो 2 बार लग रही है तब जाके कम हो रही है। देख रहे हो, देखो देखो अच्छी तरह देखो। और अगर मैं इसी चीज़ को उतार दूंगा फिर करूँगा, देख रहे हो, फिर मैं, यही होता है फायर प्रोटेक्शन का यूज़। और एक बार मैं सर्वाइवल क्रिएटिव मोड पे चले जाता हूँ। तो यही होता है फायर प्रोटेक्शन का यूज़। अब ये और देखते हैं अब। ओके ओ, दूसरी कौन सी बुक है? ये देख ली हमने, ये भी देख ली, ये भी देख ली, और ये भी देख ली। अब आती है फेदर फॉलिंग। और फेदर फॉलिंग के लिए मैं ये ले लेता हूँ और कुछ ले लेता हूँ कॉबल स्टोन। कॉबल स्टोन कहाँ गए हमारे? इसमें हो गए, कोई बात नहीं, स्टोन ले लेता हूँ। अरे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, देखो अभी मैं जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऊपर, और यहाँ से जो ना मैं सर्वाइवल मोड करता हूँ। तो देखा मैं मर गया, वैसे तो मेरा आधा दिल था तो मैं मरता ही, लेकिन अभी तो मैं मर गया। लेकिन अगर इसके अंदर मैं ये फेदर फॉलिंग की एन्चेंटमेंट डालूंगा तो दिखाऊंगा आपको। तो ज़रा मैं एक बार क्रिएटिव मोड पे चला जाता हूँ और यहाँ से बूट ले लेता हूँ। बूट्स कहाँ पे होंगे हमारे? बूट्स 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 इसमें होंगे। और अभी अभी मैं आपको सारी एन्चेंटमेंट्स बताऊंगा, आपको ट्रायडेंट की एन्चेंटमेंट्स भी बताऊंगा। एक बार मैं बूट्स ढूंढ लेता हूँ, कोई बात नहीं, सर्च से मार लेता हूँ मैं बूट्स। तो मैं नेदर राइट के ले लूँगा, डायमंड के भी ले सकता हूँ, डायमंड के ले लेता हूँ,
ठीक है, करना क्या है, ऐसे करना है। ठीक है, और अभी अभी आपने देखा कि मैं मर गया था, लेकिन अगर मैं इसे पहन लूँगा और बहुत ऊपर जाऊँगा, देखना मैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाऊँगा। इतना ऊपर शायद ठीक है यार। और अभी मैं सर्वाइवल कर लेता हूँ। तो देख रहे हो मेरी हेल्थ कितनी कम हुई है, वही बच गई है मेरी हेल्थ। में इतनी ऊपर से गिरा हूँ तब भी। और यही होता है फेदर फॉलिंग का यूज़। ठीक है, और अभी रुक जाओ, मैं सर्वाइवल क्रिएटिव मोड पे हो जाता हूँ। यही होता है फेदर फॉलिंग का यूज़। और अभी चलते हैं बाकी के एन्चेंटमेंट के। अबे यार, एन्चेंटमेंट, हाँ। तो फेदर फॉलिंग भी हमने देख ली, और अभी आते हैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन पे। तो एक ब्लास्ट प्रोटेक्शन ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ क्रीपर। क्रीपर का है क्योंकि ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन है, क्रीपर से बचाएगा। और इसको भी आपको जो है ना चेस्ट प्लेट में डालना होता है। मैं इस फायर प्रोटेक्शन वाली में डाल दूंगा। ओके, ये भी इसके अंदर नहीं डलेगी, चेस्ट प्लेट लेनी पड़ेगी एक और यहाँ पे मैं डायमंड की ले लेता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरे को मिल गई है ब्लास्ट प्रोटेक्शन की। अभी मैं चले जाता हूँ सर्वाइवल मोड पे, करता हूँ एक क्रीपर स्पॉन। देखो मेरी हेल्थ कितनी कम हुई है। ठीक है, और अभी ज़रा मेरी हेल्थ बढ़ जाए, हेल्थ बढ़ जाएगी ना, फिर हो जाएगा काम हमारा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बिना हेल्थ के दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने पहन लिया ब्लास्ट प्रोटेक्शन की, तो इसको आने देते हैं, होप करेंगे ना मरे। देखा, ब्लास्ट प्रोटेक्शन पहनी हुई थी, मेरी हेल्थ इतनी कम थी, तब भी मैं नहीं मरा। एक बार और ट्राई करते हैं, अब तो मर ही जाऊँगा। तो एक बार मेरी हेल्थ फुल हो गई है, अब मैं आपको अच्छी तरह दिखा सकता हूँ। तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन वाली कहाँ पे, ये रही। और क्रीपर की एग कहाँ पे है भाई, क्रीपर का एग ये रहे। तो ये मैंने पहन लिया ब्लास्ट प्रोटेक्शन। स्पॉन करूँगा, देखो कितने दिल कम हुए हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको उतार देता हूँ, वैसे तो मेरे 4 दिल कम हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसे उतार के फटवाता हूँ तो मैं मर ही जाता हूँ। तो ये होता है ब्लास्ट प्रोटेक्शन का यूज़। अब देखते हैं आगे की, देखते हैं आगे कौन कौन सी एन्चेंटमेंट्स होती हैं और इनमें उनका क्या यूज़ होता है। तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन हमने देख ली है। और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, अब देखो प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन जो होती है वो बिल्कुल प्रोटेक्शन की तरह ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर आते हैं हम रेस्पिरेशन में। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन से होता क्या है, आपकी जो हेल्थ वो होगी ना पानी के अंदर, आप ज़्यादा देर तक सांस ले पाओगे। ठीक है, और फिर आते हैं हम, रेस्पिरेशन भी हो गई। अब और आता है अब एक्वा एफिनिटी 1। तो एक्वा एफिनिटी 1 से क्या होता है कि अगर आप पानी के अंदर कोई सामान तोड़ोगे ना, जैसे कि अगर आप पानी के अंदर कोई सामान तोड़ते हो तो आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसे एक्वा एफिनिटी को डाल के तोड़ोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। अब ये देख लेते हैं कि एक्वा एफिनिटी और रेस्पिरेशन डलते किस में है। तो एक्वा एफिनिटी और रेस्पिरेशन जो होते हैं वो डलेंगे आपके हेलमेट में, और किसी में नहीं डलने वाले, हेलमेट में ही डलेंगे। ठीक है, अभी रेस्पिरेशन भी देख लिया है, और शार्पनेस देखते हैं, शार्पनेस का क्या यूज़ होता है। तो ये तो बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स है। शार्पनेस, तो शार्पनेस आपकी डलती है आपके स्वॉर्ड के अंदर। अब एक बार मैं डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। एक बार मेरा एनविल कहाँ है, ये रहा। देखो ये शार्पनेस, हाँ ये रही मेरी शार्पनेस 5। जैसे कि अभी जो था ना, इसका डैमेज अटैक 8 था, और अभी इसका डैमेज अटैक 14 है। मतलब अगर मैं इसी किसी भी चीज़ को इससे मारूंगा ना तो वो जल्दी मरेगी। ठीक है, मतलब कि शार्पनेस 5 से जो उसका अटैक डैमेज होता है ना, उसको ज़्यादा लगती है। जैसे कि अगर मेरे 8+ डैमेज अटैक और मेरे को मारने से मेरे 4 दिल कम हो रहे हैं, तो इसके अभी 14+ डैमेज अटैक हो गए हैं, तो इसके मारने से मेरे कम से कम 8 या 9 दिल कम हो जाएंगे। तो यही होता है शार्पनेस 5 का यूज़, इसका डैमेज अटैक बढ़ा देती है। बाकी के एन्चेंटमेंट्स देखते हैं। फिर आते हैं हम स्माइट पे। स्माइट भी जो होती है वो भी आपके तलवार के अंदर ही डलती है।
ये मैं जो हूँ ना क्रिएटिव मोड पे हूँ ना, इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा हूँ एक ही में। एक बार मैं सर्वाइवल पे जाता हूँ, मैं डाल ही नहीं सकता हूँ। बहुत बढ़िया। ओ भाई यार, तू कहाँ से आ गया? निकल यहाँ से। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्माइट 5 होती है वो भी तलवारों के अंदर ही डलती है, और स्माइट 5 से क्या होता है, उनका जो अटैक डैमेज होता है वो भी बढ़ जाता है। और अभी आते हैं हम, अब आते हैं बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड से। तो बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड से क्या होता है, अगर आप किसी, ये भी उसके अंदर ही डलती है, तलवार के अंदर ही, लेकिन अगर आप इसको किसी से ही मारोगे ना, तो जितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं ना उससे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब एक ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इतने भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। तो यही होता है बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स का यूज़, ठीक है। और स्माइट भी देख लिया। अभी आते हैं बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स भी बता दिया, और अभी आते हैं नॉकबैक पे। अब नॉकबैक का क्या यूज़ होता है, तो एक बार मैं नॉकबैक 2 ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ तलवार। नॉकबैक कहाँ गई भाई? हाँ, तो नॉकबैक का यूज़ ये होता है, जैसे कि अगर मैं इनमें से, जैसे कि बड़ा वाला स्लाइम है ना, अगर मैं इसे मारूंगा ना इससे, तो देखो ना कितना पीछे चले गया। ये नॉकबैक से जो होता है ना, चीज़ें पीछे चली जाती हैं बहुत। एक सेकंड में इधर सर्वाइवल मोड पे चले जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। कोई बड़ा वाला नहीं है क्या? मेरे को तुमसे नहीं लड़ना। जैसे कि अगर मैं इसे हाथों से मारूंगा तो इतना दूर गया है, लेकिन अगर मैं इसे नॉकबैक से मारूंगा, देखा कितना दूर चले गया। तो यही होता है नॉकबैक का फ़ायदा। एक बार मैं क्रिएटिव मोड पे चले जाता हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो ये होता है नॉकबैक का फ़ायदा। और आगे के एन्चेंटमेंट्स देखते हैं। अब देखते हैं फायर रिस्पेक्ट की। अब देखो फायर रिस्पेक्ट क्या होता है, मतलब फायर रिस्पेक्ट से होता क्या है, ये भी तलवार के अंदर ही डलती है। तो ये मैंने ले लिया फायर रिस्पेक्ट। देखो कराना फायर रिस्पेक्ट का क्या यूज़ है, जैसे मैं अभी में से मारूंगा इसके अंदर आग लग जाएगी, ठीक है। और अभी इसका जो डैमेज अटैक होगा ना फायर रिस्पेक्ट का और भी बढ़ गया होगा। नहीं यार, उतना ही है। तो इसका मतलब जो हुआ ना, इसका मतलब ये होता है कि फायर रिस्पेक्ट अगर मैं किसी चीज़ को मारूंगा तो उसके अंदर जो आग लग रही है ना, वो बहुत देर, ज़्यादा देर तक लगेगी। जैसे कि अगर मैं इसे मारता हूँ, तो अगर मेरे पास फायर रिस्पेक्ट 1 है, ठीक है, तो इसको मैं मारूंगा तो इसके अंदर ज़्यादा देर तक आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं इसे फायर रिस्पेक्ट 2 से मारूंगा तो उसे ज़्यादा देर तक आग लगेगी। तो यही होता है फायर रिस्पेक्ट का फ़ायदा। और अगर आपको पता है, अगर आग लगती है किसी चीज़ में तो वो तो जलती है, वो उसका डैमेज अटैक कम होता रहता है। इसमें आग लगती रहेगी तो इसका डैमेज अटैक भी कम होता रहेगा। और देखते हैं आगे की। तो ये हो गई। अब देखते हैं लूटिंग 3 की, जो कि बहुत मस्त बुक है। तो ये मैंने ले लिया लूटिंग 3 की। इसका क्या यूज़ होता है, एक बार मैं सर्वाइवल मोड पे चले जाता हूँ। तो लूटिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? लूटिंग से वो ये समझ में आएगा, जैसे कि मैं इसे मारता हूँ, देखो एक ही से मेरे को 2 मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं, ये तो बड़ा वाले से मारता हूँ, इससे देखो ये छोटे छोटे हैं, इससे मेरे को 1 मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लूटिंग से मारूंगा, मैंने 2 मारे हैं तो मेरे को बहुत सारे मिलने चाहिए, देखा 10 मिल गए। जैसे कि अभी ये काव है ना, अब आपको तो पता है काव को मारते हैं तो क्या क्या मिलता है, सिर्फ 1-2 बीफ मिल जाती हैं, और कभी कभी 2 लेदर मिल जाती है, 3 तो कभी मिलते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इसी से मारूंगा, तो देख रहे हो लेदर 2 मिल चुके हैं अभी। मतलब लूटिंग से जो आपको सामान ज़्यादा मिलता है। देखो इस पर भी ट्राई करते हैं वापस से। 3 लेदर और 4 भी, वो भी कुकड, क्योंकि फेस में फायर एस्पेक्ट डली है। तो आप फायर एस्पेक्ट 1 डालो, फायर एस्पेक्ट 2 डालो, उसमें आग लगेगी ना, तो वो मरेगा ही। देखो अभी मरा नहीं है, लेकिन आग लगते लगते ना मर ही जाएगा। मरा नहीं, देखो मर गया ना ये। भाई दूर जाओ। देखो और ये है नॉकबैक का फ़ायदा, ये दूर जा रहे हैं। और यही होता है लूटिंग का यूज़, जो मैंने अभी भी आपको बताया। जैसे कि ये शीप है ना, अगर हम शीप को मारते हैं, देखो इसने लेदर तो एक ही देगी, लेकिन खाना ज़्यादा देगी ये। देखो 3 दे दी उसने। तो यही होता है यूज़ इनका। और अभी से मैं चले जाता हूँ क्रिएटिव मोड पे और दिखाता हूँ बाकी के एनवायरनमेंट्स का यूज़।
तो लूटिंग 3 देख ली, अब आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और एफिशिएंसी आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, सिर्फ तलवार को छोड़ के, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे पिकैक्स में डालते हैं। तो एक बार मैं अभी आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। मैं इसे शॉवल में डालता हूँ। अभी शॉवल कहाँ पर है? मैं लेने वाला हूँ नेदरराइट की, और मैं एक बार इसके अंदर, नहीं यार बाद में डाल दूँगा। देखो शॉवल का यूज़, जैसे कि अभी मैं इसे तोड़ रहा हूँ तो ऐसे ऐसे टूट रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर एफिशिएंसी 5 डाल दूंगा, अबे यार मेरे पास एक्सपी नहीं है क्या? एक सेकंड, ज़रा मैं 5 लेवल इकट्ठा कर लूँ, बस होने वाले हैं। ये हो गए मेरे 5 लेवल, ठीक है। और अभी मैं, आपने देखा ये कैसे टूट रहा था, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ऐसे टूट रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर एफिशिएंसी 5 डाल दूंगा, तब देखना, देख रहे हो? ये देखो, ये देख रहे हो? एफिशिएंसी का यही यूज़ होता है। अगर जितनी आप एफिशिएंसी डालोगे ना इसके अंदर, उतनी जल्दी जल्दी तोड़ेगा। जैसे मैंने एफिशिएंसी 5 डालते हो, देखा कितनी तेज तोड़ रहा है। और अगर आप इसमें पिकैक्स 2 डालोगे तो पिकैक्स में भी यही काम होता है। ओ भाई, मेरे को क्रिएट सर्वाइवल मोड पे जाना पड़ेगा, क्रिएटिव मोड पे, आई मीन। तो यही यूज़ होता है एफिशिएंसी का, मतलब जो चीज़ें होंगी ना जल्दी जल्दी टूटेंगी। और अब आते हैं बाकी के एन्चेंटमेंट्स पे। तो एफिशिएंसी 5 डाला बता दिए। अब आते हैं सेल टच से। ये सेल टच है ना? हाँ, सेल टच का क्या यूज़ होता है? सेल टच का बहुत अच्छा यूज़ होता है। फिर मैं पहले ले लेता हूँ। अब देखो, जैसे कि मेरे पास जैसा ब्लॉक होगा ना वैसा मिलेगा। ज़रा एक सेकंड, मैं ज़रा सर्वाइवल मोड पे हो जाता हूँ। तो अगर मैं इस ग्रास ब्लॉक को इससे तोड़ूँ तो मेरे को डर्ट मिल रही है, हाथों से तोड़ूँ तब भी डर्ट मिल रही है। लेकिन अबे भाई, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर मैं सेल टच जो ना, मैं किसी किसी चीज़ में डाल सकता हूँ, सिर्फ स्वॉर्ड को छोड़ के। लेकिन अगर मैं इसी ग्रास ब्लॉक को सेल टच से तोड़ूंगा तो मेरे को ग्रास ब्लॉक ही मिलेगा। मतलब सेल टच से क्या होता है कि अगर आप जिस चीज़ को तोड़ोगे वैसे आपको वैसे की वैसे ही मिलने वाली है। तो यही होता है सेल टच का यूज़, ठीक है। और आप सेल टच को किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। एक्स में भी डाल सकते हो, लेकिन स्वॉर्ड में नहीं डाल सकते। बाकी किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। अगर आपको डर्ट तोड़नी है तो आप पिकैक्स तो यूज़ करोगे नहीं, क्योंकि लगेगी टाइम। तो आप सेल टच डाल लोगे शॉवल के अंदर। वैसे तो आप ग्रास ब्लॉक इससे भी तोड़ सकते हो पिकैक्स से, लेकिन लोग जो आप हो ना, तोड़ना इससे शॉवल से ही, क्योंकि इससे जल्दी जल्दी टूटेगे ना, इसलिए मैं इसको ना नीचे फंसा दूंगा। तू अंदर जा, रुक बेटा। ओ भाई, इसके लिए एक कैद बनाता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसे मैं। ओ भाई, इसने तो मेरे को फंसा दिया। ये तो मुझे मार देगा भाई। ओ भाई, अब मैं मर जाऊंगा। ओ भाई, ऊपर जाने के लिए रास्ता दो। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता तो दिया ना। अभी चलते हैं अपनी मेन चीज़ पे। भाई एनुअल कहाँ है? क्रिएटिव कर लेते हैं। और अभी आते हैं, एफिशिएंसी बता दी, सेल टच बता दी। अब आते हैं अनब्रेकिंग पे। तो अनब्रेकिंग जो है ना, आप इसको किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। ट्राइडेंट वगैरह, स्वॉर्ड वगैरह, किसी चीज़ में, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, होय वगैरह किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। अब इसका यूज़ क्या है? जैसे कि इसका यूज़ ये होता है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। इसका यूज़ ये होता है कि अगर आप इसको पिकैक्स में डालते हो तो पिकैक्स से आप तोड़ते हो तो उसकी हेल्थ कम होती है, ठीक है। अगर मान लो, अगर आपने पिकैक्स से एक ग्रास ब्लॉक तोड़ा, उसकी 50% हेल्थ कम हुई, ठीक है। 100 में से 50% हेल्थ कम हुई। अगर आप उसके अंदर अनब्रेकिंग की एन्चेंटमेंट डाल दोगे तो उसकी जो हेल्थ कम होगी वो सिर्फ 20% या 30% कम होगी।
तो अनब्रेकिंग से जो हेल्थ होती है ना कम ज़्यादा बहुत धीरे बहुत कम कम होती है, ठीक है। और अभी बाकी की देख लेते हैं। और अब आते हैं फॉर्चून पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त पिकैक्स है। अबे यार एक सेकंड में ज़रा डे कर लूँ। तो फॉर्चून जो होती है ना, आप किसी भी पिकैक्स से किसी भी चीज़ में नहीं डाल सकते, सिर्फ पिकैक्स के अलावा। लेकिन मैं आपको वो करूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिल्टस डालने हैं सिर्फ आप डायमंड के में डालो, नेदरराइट के स्वॉर्ड में डालो, या तो आप इसे आयरन के डालो। क्योंकि अगर आप चीज़ें तोड़ोगे ना तो आप इसको, तो जैसे कि अगर आप डायमंड तोड़ रहे हो तो आप इसको आपको आयरन से मिल जाएगा, लेकिन स्टोन से नहीं मिलने वाला, इसलिए तो इसका यूज़ बता देता हूँ। ये डलती है आपके पिकैक्स में, तो मैंने फॉर्चून 3 डाल दी है। अब मैं यहाँ से कोयला ले लेता हूँ, ठीक है। कोयला के ओर ले लेता हूँ। ये मैं ले लिया कोयला के ओर। अब देखो, अगर आपको पता है, अगर मैं इसे पिकैक्स से तोड़ता हूँ तो मुझे कम मिलते हैं, एक कोयले से एक मिलता है। लेकिन अगर मैं इसे फॉर्चून 3 से तोड़ूंगा तो मुझे एक साथ, जैसे कि अभी ये एक है ना, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो मेरे पास 11 होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास 14 हो गए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्चून 3 है। फॉर्चून 3 से जो आपको कोई से भी रेडस्टोन, लैपिस, डायमंड्स, रेडस्टोन वगैरह कोई सी भी चीज़ होगी ना, आयरन को छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के, क्योंकि इनको आप जलाना पड़ता है, इसलिए आयरन और गोल्ड को छोड़ के अगर आप कोई सी भी चीज़ तोड़ोगे ना, इससे कोई सी माइनिंग करते हो, कोयला, रेडस्टोन, कोई सी भी लैपिस वगैरह, तो वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो यही होता है फॉर्चून का यूज़। और मैं सर्वाइवर क्रिएटिव मोड पे हो जाता हूँ। अब आते हैं बाकी एन्चेंटमेंट्स पे। तो अब आते हैं पावर पे। पावर जो होती है आपके डलती है फॉर्चून की पिकैक्स, मत नहीं क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, जो जो आपकी वो होती है ना पावर की पिकैक्स, वो आपकी डल जाएगी बो में। आपको वो नहीं पता कैसे बनती है, तो वो बनती है आपकी 3 स्टिक से, नहीं हाँ 3 स्टिक से और 3 स्ट्रिंग से, हाँ ठीक है। और ये पावर जो होती है क्या करती है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, या मैं करके ही बता देता हूँ। एक बो ले लेता हूँ। अच्छा, इसमें अटैक डैमेज नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब लिखाएगा क्या अटैक डैमेज। तो मैं अभी आपको इसका यूज़ बताया, जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज़ को मारूंगा ना तो इसकी जो अटैक डैमेज होता है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि इसका 4 अटैक डैमेज था, पावर 5 डालती, इसका जो अटैक डैमेज हो जाएगा ना वो 7 या 8 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है उसका यूज़, पावर का यूज़। और बाकी की एन्चेंटमेंट्स भी बता देता हूँ। तो ये आती है हमारी पंच। तो पंच 2 होती है और पंच 1 होती है। तो पंच से क्या होता है, जो उसका अटैक डैमेज है ना वो भी बढ़ जाएगा। पंच से भी यही होता है, जो उसका अटैक डैमेज है वो बढ़ जाएगा। और मतलब अगर उसका 7-8 डैमेज था, क्योंकि ये डाल के उसका 7-8 अटैक डैमेज हो गया था, तो अब वो 8-9-10 हो जाएगा पंच डालते ही। तो अब आते हैं हम फ्लेम पे। तो फ्लेम जो होती है सिर्फ एक ही होती है, और फ्लेम का क्या होता है, वो बिल्कुल फायर एस्पेक्ट की तरह यूज़ होती है। जैसे कि फायर एस्पेक्ट डालने से जो है ना आपका वो तो नहीं बढ़ता नहीं है अटैक डैमेज। तो जैसे कि अगर ये दोनों बो जो मैंने बो के अंदर डाली है, अगर वो दोनों डालने से उसका आपका बो का अटैक डैमेज 10 होता है, तो फ्लेम से क्या होगा, अगर मैं इसके अंदर फ्लेम डालता हूँ तो अगर मैं जिसको भी मारूंगा ना तो उसके अंदर आग लग जाएगी। उसके अंदर आग लग जाएगी, जैसे कि इन सब में लग रही है। देखो मैं काऊ भी मार के दिखाता हूँ। देखो उसमें पावर डल हुई है, तो देख रहे हो कितनी जल्दी मर रहे हैं एक ही हिट में। इतनी दूर जाएगा, मर गया। चलो
ठीक है, यही होता है इसका यूज़। क्या नाम था? फ्लेम का। तो अब आते हैं इन्फिनिटी, जो भी बो के लिए ही है। तो इसको एक बार डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का क्या यूज़ है? जैसे कि मेरे पास एरो है, एरो कहाँ है? जैसे कि ज़रा मैं सर्वाइवल मोड पे चले जाता हूँ। तो 2 एरो रखता हूँ अपने पास। तो देखो, जैसे ही मैं अगर किसी पे एरो चलाऊंगा, अच्छा मैं क्रिएटिव मोड पे हूँ क्या अभी भी? अच्छा, मैं समझ गया। देखो, जैसे कि अगर मैं एरो चलाता हूँ तो एरो मेरे कम होते हैं, लेकिन इसके अंदर इन्फिनिटी डली हुई है। जैसे कि अगर मैं ये एरो फेंक दूंगा तो मैं नहीं चला पाऊंगा, लेकिन जैसे ही अगर मेरे पास एक एरो होगा ना तो मैं चला सकता हूँ, जब चाहूँ तब चला सकता हूँ। इसके अंदर इन्फिनिटी है, अनलिमिटेड एरो है। बस आपको अपने हाथ में सिर्फ एक एरो रखना पड़ेगा, फिर आप जितना चाहो उतना चला सकते हो। ये होता है इन्फिनिटी का यूज़। आप चलते हैं बाकी पे। तो बाकी का यूज़ ये होता है कि जैसे कि अभी हम आते हैं लेयर पे। तो लेयर का यूज़ ये होता है, अगर आप जब भी फिशिंग करोगे ना, फिश ये लेयर जो होते हैं फिशिंग में डलती है। अगर आप जब भी फिशिंग करोगे तो अगर आप लेयर को फिशिंग रॉड में डाल दोगे ना, तो आपकी फिशिंग रॉड तो इंचैंटमेंट हो जाएगी और इंचैंटेड हो जाएगी, और उसमें जो इंचैंटमेंट होगी वो होगी लेयर 3 की। अब जब भी आप फिशिंग करोगे तो आपके जो फिशेस होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। ये होता है लेयर का यूज़। और अभी आते हैं हम फ्रॉस्ट वॉकर, बाद में बताऊंगा। नहीं यार, अभी बता ही देता हूँ। अब देखो, फ्रॉस्ट वॉकर जो होता है आपके जूतों में डलता है, बूट्स में डलता है। तो एक बार मैं बूट्स निकाल लेता हूँ। तो आपको जो फ्रॉस्ट वॉकर है वो डलेगा बूट्स में। अच्छा, मैंने फ्रॉस्ट वॉकर ली नहीं किया अभी तक। नहीं ली। एक बार मैं ले लेता हूँ, फ्रॉस्ट वॉकर का यूज़ बता देता हूँ। तो ये मैं ले लिया फ्रॉस्ट वॉकर 2, ठीक है। और इन्हें डालूंगा। अच्छा, ये मैं बो के अंदर डाल रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ। तो ये मैंने फ्रॉस्ट वॉकर 2 डाल दिया। फ्रॉस्ट वॉकर का यूज़ क्या होता है? ज़रा रुको, ज़रा मैं वाटर ले लेता हूँ। तो जैसे कि ये यहाँ पे पानी डाल दिया मैंने हर जगह इसको। तो इसका यूज़ क्या है? तो जब भी मैं पानी के ऊपर चलूँगा तो पानी जो होगा ना बर्फ़ में बदल जाएगा। जैसे कि ये है, इसके ऊपर चलूँगा ये भी बर्फ़ में बदल जाएगा। तो ये होता है फ्रॉस्ट वॉकर का यूज़। ठीक है, ये होता है आपका फ्रॉस्ट वॉकर का यूज़। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार मैं आपको डिटेल में और समझा देता हूँ। ज़रा एक सेकेंड रुकिए, ज़रा मैं एक बेस बना देता हूँ। जैसे कि इतना बेस मैंने बना लिया है। एक सेकेंड में ज़रा शूज़ उतार दूँ अभी। तो यहाँ पे मेरा बन चुका है अनलिमिटेड वाटर, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर चलूँगा तो मैं पानी के ऊपर ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप पानी के ऊपर चल सकते हैं। जैसे ही मैं ये पहन लूँगा ना, ये बूट्स को फ्रॉस्ट वॉकर, तो देखो ये बर्फ़ बन जाएंगे। ये बर्फ़ बन जाएंगे, समझ में आई? ये बात, जैसे मैं उतरूँगा वापस से वो बन जाएंगे, और जैसे ही मैं चलूँगा इनके वापस से बर्फ़ बन जाएंगे। मतलब अभी आप पानी के ऊपर चल सकते हो। तो अब आते हैं बाकी के एन्चेंटमेंट्स के पास। वैसे लक ऑफ द सी भी तो थी, हाँ।
अब लक ऑफ द सी जो होती है वो भी आपकी उसी के अंदर डलती है, फिशिंग रॉड के अंदर। अब लक ऑफ द सी का क्या यूज़ होता है? लक ऑफ द सी का ये यूज़ होता है कि लक ऑफ द सी से जो है ना, आप अगर फिशिंग करोगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिल सकती है। जैसे अगर आप फिशिंग कर दोगे, आपको वैसे मिलती तो है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। बहुत कम क्यों बोल रहा हूँ, चांसेस तो होते हैं ठीक है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती भी नहीं है। लेकिन लक ऑफ द सी से क्या होगा, अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपको चीज़ें मिलने के, वो भी एन्चेंटेड वगैरह, बुक्स वगैरह मिलने के। मतलब आपको बहुत सारा सामान मिलेगा। ये होता है लक ऑफ द सी का यूज़। अभी आ जाते हैं हम, और ये जो कर्स ऑफ वैनिशिंग है ना, ये आपको नेगेटिव इफेक्ट देती है, इसलिए मैं आपको पहले कहता हूँ इसमें आप किसी को मत डालना। अभी आते हैं हम इम्पेलिंग में। इम्पेलिंग में क्या होता है, ये आपकी डलती है ट्राइडेंट के अंदर। देखो इम्पेलिंग से क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसे मारूंगा ना अभी, तो ये 2 हिट में मर जाएगा। अगर शिप को मारूंगा तो मर जाएगी। इम्पेलिंग से होता क्या है, अगर आपको इसके अंदर डालते हो ना, तो आप जो हो ना इसको क्लिक करके मार सकते हो। स्कोर्ट सोर्ड की तरह भी काम करती है। देखो अगर मैं अभी इन्हें ऐसे मारूंगा तो अगर जो बंदे को लगेगी उसका 8+ डैमेज अटैक होगा। अगर मैं ऐसे मारूंगा तो भी उसको अब 8+ डैमेज अटैक ही मिलेगा। तो ये होता है इम्पेलिंग का यूज़। अब आते हैं हम मेंडिंग पे। तो मेंडिंग का क्या यूज़ होता है, जैसे कि अभी मैं ज़रा पहले मेंडिंग डाल देता हूँ। तो जो मेंडिंग होती है आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, पहले बता दूँ मैं आपको। तो जैसे कि अभी मैं इसे मारता हूँ तो देख रहे हो आपने इसकी हेल्थ कम हो गई, लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट्स लूँगा तो मेरी इसकी हेल्थ वापस से फुल हो गई। तो मेंडिंग से होता क्या है, जब भी अगर मैं इससे मारता हूँ ठीक है, इससे मारूंगा तो जो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे ना वो ज़्यादा नहीं होंगे। देखो अगर मैं इसको एक ऐसे भी मार देता हूँ, देखो इसकी हेल्थ नहीं बढ़ी। भाई क्या ग्लिच है। देखो इसकी हेल्थ नहीं बढ़ी क्योंकि मैंने किसी और चीज़ से मारा। लेकिन अगर मैं इसको हाथ में लेके मारूंगा इससे, तो इसे पॉइंट्स मिलेंगे तो इसकी हेल्थ वापस से फुल हो जाएगी। तो ये होता है मेंडिंग का यूज़। और अभी देखते हैं बाकी के एन्चेंटमेंट्स। तो इम्पेलिंग आपको बता दिए, अभी आते हैं रिपटाइड पे। हाँ